Hello all. Today I am going to discuss procedure, a method to calculate mode. मीन और मीडियन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Today we will discuss mode. Mode from ungrouped data. जैसे पहले आप लोगों को बताया था मीन और मीडियन में grouped and ungrouped data से कैलकुलेट करना. सेम प्रोसेस से we will be going to learn to calculate mode from both the type of data. तो मोड फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा कैसे होता है ये देखिए. जैसे ये गिवन आपको अनग्रुप्ड डेटा ये दिया गया हुआ है 5, 3, 8, 15, 10, 8, 12, 8, 13 एंड 18. इसमें क्या देखिए आप 8 जो नंबर 8 है ये आपको 3 बार इसमें देखिए मिल रहा है. रिपीटिशन 1, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो ये 3 बार दिख रहा है. हम इसको क्या कह देंगे, इसका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका मोड. 8 क्यों इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बार इसका इस वैल्यू का इस स्कोर का इसमें रिपीटिशन है. ऐसे मोड को हम कहते हैं क्रूड मोड, मतलब अपरिष्कृत बहुलांक या क्रूड मोड कहा जाता है, जो आपको विजिबिलिटी से पता चल जाता है देख करके. बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट मोड फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, दिस इज वन फॉर्मूला. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये आपको क्लियर हो रहा होगा. इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रू मोड. तो अगर एग्जाम में आता है यू शुड नो, क्रूड मोड होता है जो देख करके फर्स्ट एम्फेसिस में देख करके या फेस वैल्यू को देख करके अगर कोई मोड हम बताते हैं, दैट मोड विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रूड मोड. लेकिन अगर आप कैलकुलेट कुछ करते हैं तो उसे कहेंगे ट्रू मोड या वास्तविक बहुलांक. अब अगर यहां पर आप कहें कि मैम अगर हमको मीन और मीडियन नहीं मिल रहा है, नहीं गिवन है, तब क्या करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज द फॉर्मूला. मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट fm1 अपॉन fm1 प्लस fm2 ब्रैकेट आई. एल क्या है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. वो क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट. fm1 is frequency of the class interval lying just above the class interval containing the maximum frequency. जो क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर का, देखिए जस्ट अबव द क्लास इंटरवल, उसके ठीक ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी. उसी तरीके से fm2 जो होता है जिसमें मैक्सिमम क्लास वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस वाले क्लास इंटरवल के जस्ट बिलो वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसको हम कहेंगे fm2 सॉरी. और स्मॉल आई इज यू ऑल नो दैट इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. सो अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे आपको ये स्कोर्स दिए गए हैं और ये आपके फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं. इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 16 दी गई है 50 टू 54 के बीच में. दिस इज क्लियर, ये दिया गया. तो यहाँ पर मोड के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एल. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका था 16, ये वाला जो क्लास इंटरवल है आपका, दिस क्लास इंटरवल, इसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल का जस्ट लोअर लिमिट जो है, जस्ट लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट, वो क्या हो जाएगा, मैंने उस दिन बताया था 50 है तो 50 से जस्ट लोअर क्या हो जाएगा 49.5. तो देखिए ये समझ में आ गया होगा एल कैसे आ गया आपका 49.5. अब आ गया fm1. fm1 हमारा क्या था, वो क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला वैल्यू. ये देखिए यहाँ पर हमने fm1 आपको बताया था जस्ट अबव द क्लास इंटरवल. तो अबव क्या हुआ, 16 के जस्ट अबव, तो fm1 इज 4. नीचे आपको fm1 था वो 4 आ जाएगा. और ये जो 5 आया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले उस क्लास इंटरवल के नीचे वाला वैल्यू. तो ये आपका आ गया जस्ट बिलो और जस्ट अबव. ये हो जाएगा दिस वैल्यू इज, ये जो है ये दिस वैल्यू इज fm1 और दिस वैल्यू इज fm2. दिस शुड बी क्लियर. अब यहाँ पर देखिए आपको समझ आ गया है, तो कुछ भी नहीं करना है. जैसे हम नॉर्मल अपना मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, ये आप देखिए आपने इसको यहाँ प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड 51.7 इज योर आंसर. ये हो गया आपका मोड निकालने का प्रोसीजर या तरीका. एक चीज और यहाँ पर, अगर ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसा आपको डेटा मिलता है, जैसे यहाँ पर 16 एक जगह था, तो यहाँ पर आपने क्लियरफाई कर लिया.
अगर हम कह रहे हैं ये 16 के बाद यहां पर भी 16 होता या कोई 2 बार एक फ्रीक्वेंसी होती, तब आप क्या करते? तो एक क्वेश्चन ऐसा आपके मन में अराइज होगा कि मैम अगर दिस हाईएस्ट वैल्यू इज बीइंग शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, अगर 2 क्लास इंटरवल में सेम वैल्यू दी गई है जो सबसे बड़ी है, तो हम किसको लेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड लर्न कि 2 मोड आपके कैलकुलेट होंगे, 2 मोड, 2 मोड्स, उस डेटा के 2 मोड होंगे। एक बार पहले आप कैलकुलेट करेंगे एक क्लास इंटरवल के साथ जिसका मोड 1 आएगा, और फिर वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा क्लास इंटरवल लिया है आप पूरे इसी फॉर्मूले को दोबारा उसमें कैलकुलेट करेंगे और वो आपका मोड 2 आ जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम 1 क्लास इंटरवल टू मेनी क्लास इंटरवल्स, तो वहां पर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ मोड्स will increase, may vary from 1. Thank you.